नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी एडिटोरियल। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं जो डिक्टेशन आपको देने जा रहा हूँ, ये डिक्टेशन है दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पृष्ठ से। तो दोस्तों, आपको डेली एडिटोरियल डिक्टेशन किस न्यूज़पेपर की चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको डेली सुबह 9 बजे डिक्टेशन मिलती रहेगी, जिसकी गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। किसी भी राज्य की उन्नति की तस्वीर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था दिखाती है। विराम। कभी रेगिस्तान के रूप में जाना जाने वाला राजस्थान आज अपनी मजबूत शिक्षा प्रणाली की बदौलत अपनी छवि बदलने में कामयाब रहा है। विराम। लगभग 80% युवा आबादी वाले राजस्थान के युवाओं के पास अब पढ़ने और आगे बढ़ने के खूब मौके हैं। विराम। धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार प्रदेश उस सूची में खुद को मजबूत बना रहा है, जहां वह अच्छी शिक्षा देने वाले राज्यों में गिना जाए। विराम। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ यूजी व पीजी के कुल 13 संस्थान थे। विराम। 2005-06 में यह संख्या 751 थी और आज 2022 में राज्य में 89 यूनिवर्सिटीज़ और 3380 कॉलेज है, यानी 1 लाख की जनसंख्या पर 37 कॉलेज हैं। विराम। इसी आंकड़े के साथ राजस्थान उन शीर्ष राज्यों में शामिल है जहां पढ़ाई के सर्वाधिक संस्थान हैं। विराम। उल्लेखनीय है कि सबसे अधिक कॉलेजों वाले राज्य की सूची में राजस्थान चौथे स्थान पर है। विराम। इस मामले में केवल यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक ही हमसे आगे हैं। विराम। अधिक संस्थानों के अलावा प्रदेश का फोकस एम्स, ANLU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ किशनगढ़ जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के जरिए क्वालिटी एजुकेशन देने पर भी है। विराम। उल्लेखनीय है कि बिट्स पिलानी और वनस्थली विश्वविद्यालय लगातार नेशनल रैंकिंग में टॉप पोजीशन में शामिल रहे हैं। विराम। पढ़ाई सिर्फ शहरों तक सीमित न रह जाए, इसलिए पिछले 2.5 सालों में 123 नए सरकारी कॉलेज खोले गए हैं, ताकि युवाओं को अपने गांवों में ही पढ़ने की सुविधा मिले। विराम। लगभग हर तहसील स्तर पर अब कॉलेज खुल चुका है। विराम। इस कारण छात्रों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। विराम। पढ़ाई की सुविधा मिलने से वे पीजी तक पहुंच जाते हैं। विराम। इसके अलावा अधिक संख्या में विश्वविद्यालय खुलने से रिसर्च को भी बढ़ावा मिला है। विराम। दूसरी ओर मेडिकल एजुकेशन में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। विराम। जल्द ही प्रदेश दक्षिण के राज्यों को टक्कर देने की स्थिति में होगा। विराम। राजस्थान सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर चुकी है। विराम। कई जिलों में इस पर काम भी शुरू हो चुका है। विराम। राजस्थान संभवतः देश का पहला राज्य होगा जहां हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलेगी। विराम। पैरा। इनोवेशन और स्टार्टअप्स में भी तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। विराम। स्टार्टअप इंडिया के अनुसार राजस्थान के युवाओं ने अब तक 6165 स्टार्टअप तैयार कर दिए हैं। विराम। इनमें 12 मेंटर्स और 45 इंक्यूबेटर्स भी शामिल हैं। विराम। वहीं इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्लेसमेंट रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान से पढ़ने वाले छात्र फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
से लेकर कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं विराम। ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर से ही हुई है विराम पैरा। स्कूली शिक्षा की बात करें तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रदेश की उपलब्धि है विराम। प्रदेश के 201 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में 80,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं विराम। 345 स्कूल अभी और खोले जाने प्रस्तावित हैं विराम। इसके अलावा सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड में भी सुधार आया है विराम। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 43.16 अंकों के साथ हमारे सरकारी स्कूलों को तीसरी रैंक मिली है विराम। यह एक बेहद अच्छा संकेत है क्योंकि इसका आकलन सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता, उपलब्ध संसाधन और शिक्षकों की संख्या के आधार पर किया जाता है विराम। राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्रीज हमारी सबसे बड़ी ताकत है विराम। नॉर्थ की कोचिंग कैपिटल कोटा के अलावा सिक्कर, जयपुर और जोधपुर जैसे शहर कोचिंग हब बन गए हैं विराम समाप्त। दोस्तों ये थी 100 WPM, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन भी किया है। तो डिक्टेशन थी 6 मिनट की, आप सभी लोग इसे लिखें। और दोस्तों इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।